कि अमेरिका और यूरोप में अगर आप जाओ तो आपको एक खास बात दिखाई देगी कि वहां फैमिली सिस्टम नहीं है, कुटुंब संस्था नहीं है। अमेरिका में और यूरोप में कुटुंब संस्था नहीं है। कंपैरेटिवली भारत के साथ मिलकर अगर हम कंपेयर करें तो भारत में कुटुंब संस्था है। और अगर हम और ज्यादा उसका विश्लेषण करें तो कुटुंब संस्था में जो परिवार का मुखिया है उसको ये अधिकार समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था और धर्मशास्त्र के आधार पर बहाल है कि वो परिवार में धर्मशास्त्र ने जो अधिकार उसको बहाल किए गए हैं उसके अनुसार विचार और व्यवहार करने का कार्य करे। ऐसी कोई व्यवस्था यूरोप और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। मैं इसके पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और यूरोप में अगर कोई लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसकी मां साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाती है और वो लड़की को लेकर जाती है, कहती कि इसका कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। क्योंकि वहां माँ बाप अरेंज मैरिज नहीं करते हैं। वहां अमेरिका और यूरोप में अरेंज मैरिज का कोई सिस्टम ही नहीं है। बहुत इंडियन लोगों को आश्चर्य होगा ये कि ऐसे कैसे आप बता रहे हो। अमेरिका और यूरोप में अरेंज मैरिज का सिस्टम ही नहीं है। अरेंज मैरिज को वो एबनॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल नहीं मानते। तो इसलिए वो उन्होंने सिस्टम के तौर पर एडॉप्ट किया हुआ है और वो एडॉप्ट करने के पीछे एक और फंडामेंटल कारण है। अमेरिका और यूरोप में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हीरो थे या वैचारिक सिद्धांत देने वाले जो लोग थे, वो लोग लिबर्टी को यानी इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा महत्व देते थे। मैं इंडियन आदमी पहली बार लंदन में गया तो लंदन का जो सेंट्रल एरिया था, वो सेंट्रल एरिया में बस पकड़कर मुझे, जिसके घर में मैं रुका था, हिल मिल एरिया में मुझे जाना पड़ता था। तो मैं वो जाता था तो कहीं कहीं वो सेंट्रल लंदन के चौराहे पे कोई लड़का किसी लड़की को किस करता है और कोई भी आदमी उसकी तरफ देखता नहीं है। सेंट्रल लंदन के, हाँ, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। भारत में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत में दोनों चीजें भी पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा करेगा नहीं, और करेगा तो कोई आदमी टक टक लगाए बगैर, देखे बगैर रहेगा नहीं। अच्छा, कोई आदमी सेंट्रल लंदन के एकदम वहां पर क्यों करता है तो बोलता है मेरा लाइफ, मेरा जीवन है। मां और बाप को भी लड़का और लड़की के लाइफ के बारे में फैसला लेने का भी वहां के कानून में अधिकार नहीं है। आप लोग हैरान हो जाओगे। मां और बाप को लड़की और लड़के के शादी का या उसके पसंद की शादी मां बाप फैसला कर ले, ये भी अधिकार वहां नहीं है। और अगर ऐसा करने का मां बाप ने कोशिश किया और लड़की ने अगर एफआईआर कर दिया तो केस बनता है। एक केस बनता है। दूसरा, उस लड़की को पुलिस वाले उठाकर लेके जाते हैं, उसको एक रहने के लिए कमरा देते हैं, उसके खाने पीने के लिए महीने का वो देते हैं। 1 महीना रहने के बाद पूछते हैं अभी माँ बाप के साथ तुम्हारा हो गया, बोलचाल शुरू हो गया, अभी तुम्हारा नॉर्मल हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको अगर घर में जाना है तो
नहीं हुआ है। अच्छा ठीक, ओके ठीक, ओके, 1 महीना और, 2 महीना और, 3 महीना और। जब वो नॉर्मल होता है तब उसको उसके घर में छोड़ देते। तो मैं ये कंपैरिजन करके समझा रहा हूं आप लोगों को जो लिबर्टी है, उस लिबर्टी के दृष्टि से जो फैमिली सिस्टम है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को खत्म कर देता है। वहां ये आइडिया भी नहीं है जो इंडिया में है कि लड़कियों का अलग स्कूल होना चाहिए, लड़कियों का अलग कॉलेज होना चाहिए। वह ऐसा, ये सोच ही एबनॉर्मल है, ऐसा मानते हैं। लड़का लड़की को एक ही जगह पर पढ़ना चाहिए, नॉर्मल चीज मानते हैं उसको। क्यों? लड़का लड़की जीवन के दृष्टि से एक ही है, उनको बराबरी के अधिकार है, उनको किसी प्रकार का कोई ये नहीं होना चाहिए। तो कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भारत में कुटुंब संस्था भी, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये कुटुंब संस्था भी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि दुनिया में है ही नहीं, अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं। कुटुंब संस्था का एक बेनिफिट भारत में बताया जाता है कि आदमी जब बुजुर्ग होता है तो परिवार वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति को संभालने का काम करते हैं। तो फिर अमेरिका यूरोप में क्या होता है, तो वहां ओल्ड एज होम होते हैं। जब ओल्ड आदमी की कोई देखरेख करने वाला नहीं, क्योंकि वह अमेरिका में यूरोप में क्या होता है 16-17 साल में जॉब मिल जाता है। इंडिया में तो 18 साल के पहले किसी को जॉब ही नहीं मिलता है, वहां जॉब मिल जाता है। जॉब मिलते हैं उसको 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाती है, जॉब मिला कि उसको 4 व्हीलर गाड़ी की चाबी दे देते हैं, उसके सैलरी से पैसा कटते रहता है। उसको अपना 5 दिन सैलरी, 5 दिन काम किया कि शुक्रवार के शाम को तो उसको सैलरी मिल जाती है। महीने में 4 बार सैलरी मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अपने घर में, माँ बाप के घर में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, अपने कोई किराए से घर लेंगे, किसी भी एरिया में रहेंगे और वहां वो निवास करते हैं। तो माँ बाप जो है वो आइसोलेट होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई आदमी नहीं है, वो ऐसा फील भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसे है। क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि अगर मैं, जब तक मैं अपनी व्यवस्था देखने के लायक हूं तब तक मैं अपने घर में रहूंगा, और जब मैं अपनी सेवा करने लायक नहीं रहूंगी या रहूंगा तो ओल्ड एज होम में सरकार के ही लोग आकर लेके जाते हैं। और ओल्ड एज होम में सारी सुविधा होती है, दिन में 2 बार डॉक्टर आते हैं, सारी चीज़ें होती है वहाँ, खाने पीने की सारी सुविधा होती है। जो फैमिली में इतनी बेहतरीन व्यवस्था, नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, वहाँ जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो उनको सारी वहाँ देख रेख करने वाले लोग रहते हैं, अलग से बिल्डिंग रहती है, कमरे रहते हैं, और सरकार के तरफ से उनको सारा पैसा इंडिविजुअल लेवल पर पैसा मिलता है पर मंथ। आप सरकार की नौकरी करो, आप सरकार की नौकरी ना करो, 60 साल के बाद आपको पेंशन शुरू हो जाती है। शायद आप लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर। आप सरकार का नौकरी करो या ना करो, आपके 60 साल हो गए, आपको, आपका अकाउंट नंबर है सरकार के पास में, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। मतलब कुछ बातें जो ऐसी है कि आप लोगों ने क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा होता है, हो रहा है। मैं बहुत सारी बातों की छानबीन करने के आधार पर बता रहा हूं। तो वहां कुटुंब संस्था के बगैर वहां काम चल रहा है, और यहां इंडिया में कुटुंब संस्था होने के बावजूद भी मां और बाप की सेवा करने का काम कुटुंब
कुटुंब करता है, ऐसा कहा जाता है, मगर ये पूरी तरह से सच नहीं है। माँ और बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं और घर में बहू आती है बाहर से, तो वो बहू अपने माँ और बाप के साथ जैसा व्यवहार करती है, वैसा ही वो अपने पति के माँ बाप के साथ व्यवहार नहीं करती। ये बड़ा अजीब किस्म का हमारा देश का साइकोलॉजिकल सेटअप है। तो इसलिए कुटुंब संस्था में ओल्ड व्यक्तियों की सेवा बराबर होती है, ये बात सही नहीं है, ये बात सच नहीं है। ये बात 100% ऐसी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर बहुसंख्य बात ऐसी है। मगर इसके बावजूद भी वहां वो उन बुजुर्गों को रहना पड़ता है, कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि उनका कोई देखरेख करने वाला सरकार की तरफ से कोई सिस्टम नहीं। सरकार ने हमारे देश में क्या किया, एक काम किया, कानून बनाया, अगर बेटा बेटी ने अपने माँ बाप की बुजुर्गियत में सेवा नहीं की तो दंड होगा, सजा होगी। होती किसी को कुछ नहीं होती किसी को कुछ नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी की कंप्लेन करता नहीं। तो मगर कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद में सरकार ने क्या मान लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उन्होंने ये नहीं किया कि चलो ठीक है ऐसा हो गया, तो वो फिर उसके बाद वो माँ बाप कहां रहेंगे, उसके रहने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार रहेगा उसके लिए। राइट टू लीव तो फंडामेंटल राइट है, उसका जीवन भी, उसकी रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए सरकार के ने कुछ नहीं किया।